हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। क्यों नहीं बना रहा था, उसके पीछे का कारण जान लें। उससे क्या होगा ना, पता चलेगा कि हाँ क्यों भैया नहीं बना पा रहे थे वीडियो। जैसे कि आप लोग सबको पता था कि दुर्गा पूजा का टाइम था, है ना। और अक्सर जो बच्चा होता है, दुर्गा पूजा में छुट्टी होता है स्कूल में, तो बच्चा सब पढ़ता नहीं है ना। तो सोचा कि बच्चा के साथ साथ एंजॉयमेंट ही हो जाए, ठीक है। थोड़ा हम भी छुट्टी कर लिए। और जैसे ही दुर्गा पूजा ख़त्म हुआ तो क्या हो गया ना, मेरा ना तबीयत ख़राब हो गया, मैं वीडियो ही नहीं बना पा रहा था, है ना। अभी भी थोड़ा थोड़ा तबीयत ख़राब ही है मेरा, है ना। पूरा सर्दी बुखार टाइप का, मतलब खड़ा होने में भी दिक्कत हो रहा था हमको, इसीलिए थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया और वीडियो आने में लेट हो गया, है ना। आज से हम लोग रेगुलरली रोज़ पढ़ेंगे और सीरियली वाइज पढ़ेंगे और सारा चीज़ पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग पिछले में भी पढ़ते आ रहे थे, है ना। जैसे कि हमको खूब याद है, हम फिजिक्स क्लास 9th का पढ़ा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक हम लोग वहाँ पे पहुँचे अभी तक हम लोग। अभी हम लोग यहाँ मैथ में पढ़ रहे हैं रैशनलाइजेशन, है ना। 2 टॉपिक मैंने छोड़ दिया है ना। वो 2 टॉपिक मैं अगले 2 वीडियो में ख़त्म करूँगा, फिर रियल नंबर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। सिर्फ रियल नंबर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ना, रियल नंबर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है चैप्टर क्लास 9th का, इसलिए थोड़ा रियल नंबर में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है ना। फिर हम लोग को और आगे ज्योमेट्री में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आगे कोई भी चैप्टर में हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। तो मैं तो 1 घंटा का वीडियो बना देगा, या तो 2 या 3 वीडियो में सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। हर एक चैप्टर 2 या 3 वीडियो में खत्म होता चला जाएगा। लेकिन ये जो थोड़ा है ना, ये 8 गो वीडियो तो हो गया है, ये 9वां वीडियो है ना। तो थोड़ा बहुत इसमें क्या लगता है ना, टाइम लगता है रियल नंबर पढ़ने में, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चैप्टर है और थोड़ा अच्छा भी चैप्टर है, और ये थोड़ा बेस मजबूत करता है हमारे आगे के लिए, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा टाइम लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन बात करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या चीज़ है ना। हम लोग रैशनलाइजेशन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, है ना। जैसे हम लोग इतने बड़े बड़े अक्षर से लिखा हुआ हमारे बोर्ड में, रैशनलाइजेशन किसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, रैशनलाइजेशन। जैसे हम लोग को सबको पता है कि हमारे पास 2 चीज़ होता है एक फ्रैक्शन में, एक हमारा न्यूमिनेटर होता है, एक हमारा डिनोमिनेटर होता है। नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को न्यूमिनेटर बोलते हैं। ये हमारे सारे बच्चों को पता है, ठीक है। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि ये वाली बात सबको पता है। फ्रैक्शन में 2 चीज़ होता है, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं, न्यूमिनेटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या ऐसे बता रहे हैं आप, डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूमिनेटर कहाँ जाएगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को डिनोमिनेटर का काम करना है, न्यूमिनेटर का काम नहीं करना, है ना। डिनोमिनेटर का काम करना है सिर्फ, ठीक है भैया। डिनोमिनेटर का काम करेंगे हम लोग, सिर्फ न्यूमिनेटर का काम नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो अगर न्यूमिनेटर में इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर हो तो हमको टेंशन नहीं लेना है ना, हमको टेंशन नहीं लेना है ना। अगर तो हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, अगर हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, अगर हमारा डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होगा तो ही हमको इसमें काम करना है। क्या काम करना है भैया, कि इस डिनोमिनेटर वाले इरेशनल नंबर को हमको रैशनल नंबर में बदलना है, और उसी बदलने की प्रक्रिया को हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं। वाह मजा आ गया, है ना। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में बदलने का ही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं। कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में बदलने का ही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है भैया। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग जब हम लोग बदलेंगे तो डिनोमिनेटर में ही बदलेंगे, है ना। हाँ, डिनोमिनेटर में ही बदलेंगे। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, इसीलिए मैं हरदम बोलता हूँ, एक बात मैं हरदम बोला करता हूँ कि अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो ना देखा है तो जाके प्लीज पहले वो देखिए, है ना। क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट जो सिखाता हूँ ना, मैं शुरू से सिखाता हूँ, बारीकी से वीडियो बन रहा है ना, हाँ, क्योंकि ना टेंशन हो जाता है ना। शुरू से जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो अगर मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बारीकी से सारा चीज़ सीखेंगे हम लोग, धीरे धीरे करके सारा चीज़ सीखेंगे। हाँ भैया, सारा चीज़ सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। उसी तरह ये हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ना बोलते हैं ना, हर एक चीज़ जो होता है ना, वो कहानी जैसा होता है। अगर आपको पीछे वाला पार्ट एक बार छूट जाएगा ना,
तो आगे वाला पार्ट नहीं समझ में आएगा। कोई फिल्म उठा लीजिए आप, अगर पीछे नहीं पता चलेगा ना कि हीरोइन के लिए कौन लड़ाई कर लिया था, है ना, हीरोइन के लिए कौन लड़ाई कर लिया था और आगे जाकर के हीरोइन का दोस्त बन गया, तो कैसे हो गया ये सब, वो सब हम लोग को पीछे देखना पड़ेगा पहले। उसी तरह ये भी चीज़ है ना, इसको पहले पीछे वाला चीज़ को आप लोग को कवर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तो दोनों बात समझ में आ गई। तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। हाँ, अब हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, है ना, प्रॉपर्टी पढ़े थे। अगर कोई भी इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर के साथ गुना करेंगे तो हमको दो चीज़ देगा वो, या तो एक रैशनल नंबर देगा या तो एक इरेशनल नंबर देगा, या तो एक इरेशनल नंबर देगा और या तो एक रैशनल नंबर देगा। इन दोनों चीज़ में से कोई एक को दे सकता है। लेकिन हमको जो सिर्फ फॉलो करना है ना, हमको सिर्फ ये वाले पार्ट पे फोकस करना, हमको कैसे भी करके रैशनल नंबर लाना है। उसी को तो हम लोग रैशनलाइजेशन बोल रहे हैं भैया, तब से जब से वीडियो शुरू हुआ है तब से तो उसी को तो रैशनलाइजेशन बोल रहे हैं हम लोग, है ना। जो किसी दो इरेशनल नंबर को इंटू करके अगर हम रैशनल तक पहुंच जा रहे हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने एक चीज और पढ़ा था ना, मान लीजिए जैसे ये वाला चीज है, हाफ है ये, है ना, 1/2 है, इसको हाफ भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको मान लीजिए एक मिनट, इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा बात, है ना। जैसे हम लोग इरेशनल से गुना किए तो हमको दो प्रोडक्ट मिल रहा है ना, या तो एक रैशनल नंबर मिल रहा है, एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। हमको सिर्फ रैशनल नंबर पर लगे ध्यान देना। अब क्या जैसे ये न्यूमरेटर हुआ हमारा, ये डिनोमिनेटर हुआ हमारा, तो क्या इसी को सिर्फ इरेशनल से गुना करेंगे, अगर इसको सिर्फ इरेशनल से गुना करेंगे तो भैया ये तो मेंटेन नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ लीजिए ये 2/√3 है ये, है ना। अगर नीचे वाले नंबर को ही गुना कर दिए, है ना, इरेशनल के साथ, है ना, यहाँ पे √3 से गुना कर दिए, है ना, यहाँ पे √3 से गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2/3 हो जाएगा, है ना, 2/3 हो जाएगा। क्या ये वाला चीज है क्या? नहीं। क्या ये वाला चीज है क्या? नहीं है, है ना। यहाँ 2/√3 है, यहाँ 2/3 है ना, यहाँ 2/√3 है, 2/3 है। तो इस चीज को हम लोग कहीं पहले पढ़े थे, अगर आपको ध्यान होगा तो मेरा वीडियो अगर आप पिछले वाले मतलब शुरू से देखते आ रहे होंगे तो ये वाला चीज हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े थे, है ना। अगर इस वाले चीज को अगर आपको याद होगा ना तो अभी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, है ना। इसी को ये चीज हम लोग पढ़े थे। कब पढ़े थे? मतलब हम लोग अगर नीचे √3 से गुना कर रहे हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए ऊपर भी √3 से गुना करना पड़ेगा। ये वाली बात, है ना, ये वाली बात हम लोग पिछले वाले वीडियो में, मतलब शुरू वाले वीडियो में ही पढ़े थे। सब बात सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर से गुना कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी हम लोग इरेशनल नंबर से गुना करेंगे। जी हाँ, है ना, है ना। अगर डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर से गुना किए तो न्यूमरेटर को भी इरेशनल नंबर से गुना करेंगे तो ही हमको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा, है ना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और इसी चीज को इसमें बदलेंगे, है ना। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसमें बदलेंगे, है ना। ये जो न्यूमरेटर वाला ये जो पार्ट है, इसी को हम लोग इसमें बदलेंगे। इसको हम लोग क्या किए, इरेशनल से दोनों साइड गुना कर दिए, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो रैशनल मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? वो रैशनल मिलेगा। अब भैया ये वाली बात तो सही है, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए, है ना, यहाँ तक हम लोग तो समझ गए। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और भी भैया समझ में आ जाएगा, है ना, और भी बात समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जब भी देखेंगे ना इसका ना 3 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। पहला जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह का होगा, है ना, समथिंग बटे, है ना, अरे कुछ भी मान लिया, है ना, समथिंग बटे समथिंग होगा, है ना, समथिंग बटे समथिंग होगा। ठीक है, समथिंग बटे समथिंग होगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 4 है ना, 4/√5, है ना, 4/√5, है ना। आप इसको क्या करेंगे, किस नंबर से गुना करेंगे, है ना, रैशनल बनाने के लिए किस नंबर से गुना करेंगे? तो इरेशनल नंबर से गुना करेंगे, है ना। तो इरेशनल नंबर क्या है, कौन सा नंबर, क्या सोचेंगे जो इरेशनल नंबर आएगा? कुछ सोचना नहीं है, जो हमारे पास जो नंबर है उसी को लिखना है, लेकिन क्या करके, माइनस चेंज करके, है ना। उसी चीज को लिखना है इनटू में, लेकिन क्या करके, माइनस चेंज करके, है ना, मतलब साइन चेंज करके।
क्या करके लिखना है, साइन चेंज करके लिखना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अगर और याद रहे साइन हमेशा उसी चीज का रहे, उसी चीज का चेंज होगा जिसको अंडर रूट में जो इरेशनल नंबर है हमारा, जो इरेशनल नंबर है उसी नंबर का सिर्फ साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -√5 बटे -√5, है ना। तो हो जाएगा -4/√5 बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 -5 से -5 कट जाएगा और हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4√5/5 बच जाएगा, है ना। अब क्या जैसे हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह ना प्लस वाला साइन ही लेता है। क्या हम लोग प्लस वाला साइन भी ले सकते हैं? जी भैया, आप प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, है ना। जैसे मैंने माइनस ले लिया तो फिर भी तो यही आंसर आया ना। अब अगर इसको प्लस भी ले लेंगे तो वही आंसर आएगा, है ना। माइनस तो हट ही जाएगा ना, माइनस तो हट ही जाएगा। तो बहुत सारे स्कूल में क्या करते हैं, सिर्फ प्लस वाला ही बताते हैं, क्योंकि हमारे बुक में तो प्लस वाला दिया हुआ है इसलिए प्लस वाला बताते हैं, है ना। माइनस वाला कोई टीचर नहीं बताता है, गलत बात है। यहाँ से आप एक नया चीज सीखें कि हाँ माइनस भी लगा करके हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं, है ना। रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, है ना, रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा एक पार्ट। मतलब इसके नीचे अगर एक ही रूट रहेगा, ठीक है, एक ही रूट रहेगा, ठीक है। अब तो फिर कुछ ऐसे भी तो रह सकता है भैया, कुछ ऐसे भी तो रह सकता है। हाँ, ये है, इसको बोला कि रैशनलाइज करो, है ना, ई वाला नंबर को रैशनलाइज करो। हाँ, करेंगे ना, अभी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 4/3 -√5। मैंने क्या बोला था कि माइनस वाले जो इरेशनल नंबर है उसका माइनस चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दो, जो इरेशनल नंबर है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दो। जी भैया, आप जो बोलेंगे वही करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है बाबू, है ना। -√5 इंटू क्या कर देंगे, 3 माइनस, है ना, माइनस करेंगे क्या, नहीं बाबू, प्लस करेंगे √5 बाय, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 + √5, है ना, 3 + √5। अब देखिए, अगर आप यहाँ से गौर से देख रहे होंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, है ना, कुछ ना कुछ जरूर दिख रहा हो, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 4 × 3 + √5 बटे, देखिए ये कुछ किसी का फॉर्मेट है, a + b a - b, a - b a + b, है ना, a + b a - b किसका फॉर्मेट है, a² - b²। तो यहाँ पे हम लोग a² इसको मान लेते हैं, b² इसको मान लेते हैं, a² ये है हमारा, b² ये है हमारा। a² 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस, है ना। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये तो हमारा b है ना, ये हमारा a है, ये b है, ये a है, ये b है। अगर हम लोग इन दोनों को अगर करेंगे तो a² - b² हो जाएगा। तो a² - b² क्या हमारा, इन दोनों को अगर तोड़ेंगे हम लोग √5 और प्लस √5 ना, √5 और √5 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, अरे भाई, है ना, √5। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो, √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5 बच जाएगा ना, 12 + √5 / 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। ये था हमारा एक रूट वाला टर्म, है ना, ये था हमारा एक रूट वाला टर्म। अब यहाँ पे दोनों पे भी रूट रह सकता है ना, यहाँ पे दोनों पे भी रूट रह सकता है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों पे भी रूट रह सकता है। तो क्या इतनी बात ओवरऑल क्लियर हो गई आपको? इसमें ना हम लोग 3 तरह का सवाल पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी हम 2 ही तरह का बताया है, एक तरह का और बता देते हैं। एक तरह का क्या है हमारा, जैसे 1/√a - √b + √c, है ना। या तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर कर सकते हैं, या तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर कर सकते हैं, या तो हम इसको और इसको कंबाइन कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर कर सकते हैं, है ना। जैसे ही हम लोग इन दोनों को कंबाइन करेंगे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √a - √b, है ना, प्लस में c। तो हम लोग इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, इसको हम लोग a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, और फर्स्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बताएंगे। ऐसा मत सोचिए कि भैया आप खाली बता दे रहे हैं, भैया आप एग्जाम्पल तो बनाए नहीं एक बार भी। हाँ बनाएंगे बाबू, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो इसका मतलब आपको रैशनलाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा। करना क्या है रैशनलाइजेशन में, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जहां भी आप देखिए नंबर फ्रैक्शन, है ना, न्यूमरेटर जहां भी आपको फ्रैक्शन दिखे और उस फ्रैक्शन के नीचे जो है ना
वो इरेशनल नंबर हो तो आपको सटाक दिमाग में आना चाहिए कि भैया ने बताया था इरेशनल नंबर को रेशनल में बदलो। इरेशनल नंबर को रेशनल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाला जो नंबर है ना उसको पहले देखेंगे, जो नंबर इरेशनल है उसका साइन को उल्टा करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा वही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात क्या भेजे में घुस गई? हाँ भैया भेजे में तो घुस गई, इतनी बात तो समझ में आ गई। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, है ना। इसी चीज को, इसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में बदलने को, ये प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई हमारे छोटे छोटे बच्चे को, है ना। तो ये इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। क्या हम जो बताए थे ना वो बात आपको याद ही रखना, है ना, वो बात आपको याद रखना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग क्या देखे थे, है ना, कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन हो, एक फ्रैक्शन है, ठीक है भैया फ्रैक्शन है तो इसका हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है। हाँ, डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है तो सबसे पहले रेशनल में बदलो। रेशनल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रक्रिया लगाना पड़ेगा। दोनों नंबर इरेशनल है, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, √7 माइनस √2, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसका कोई भी एक नंबर का, ऐसा नहीं है कि दोनों नंबर का साइन चेंज करके लिख दो ना भाई, कोई भी एक नंबर का साइन चेंज करो, ऊपर में लिख दो। तुम्हारा मन कर रहा -2 को बदल दे तो इसको बदल दो, इसको बदलने का मन कर रहा है तो इसको बदल दो। तुम 1947 में ही आज़ाद हो गए हो, जब तुम्हारा मन करे इसको बदल दो, है ना। उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे इंटू कर देंगे, है ना। √7 प्लस में √2, है ना, डिवाइड बाय, है ना, सेम नंबर से करेंगे, √7 प्लस √2, है ना। अब क्या हम लोग को कुछ दिख रहा है ऐसा करके, है ना, √7 प्लस √2 सॉल्व करना बहुत इजी है बाबू, सॉल्व करते रहना, है ना। इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, है ना। अरे भाई स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, हम बोले थे ना, स्क्वायर अंडर रूट वो जाने दुश्मन है, दोनों को काट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, √7 प्लस √2 डिवाइड बाय क्या बच जाएगा 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल। देखो आ गया ना, रेशनल नंबर आ गया ना डिनोमिनेटर में। हमको क्या लाना है, इरेशनल है, हमको रेशनल लाना है, बदल दिए भैया, रेशनल ला दिए हम लोग क्या कर दिए, रेशनल ला दिए। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये था हमारा, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, इसको हम लोग क्या कर दिए, रेशनल में ला दिए। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1/5 प्लस √2, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग दिमाग लगाएंगे, हाँ ठीक है, जो आप बोले थे वही करेंगे हम लोग, वही करेंगे, है ना, वही करेंगे। 5, है ना, प्लस √2 इंटू में 5 माइनस √2, साइन चेंज कर दिए भाई, साइन चेंज कर दिए, हम बोले थे साइन चेंज करके लिखना, 5 माइनस √2, 5 माइनस √2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग देख सकते हैं ना, अरे भाई 1 लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी, है ना, 1 लिखो या ना लिखो, तुम 1947 में याद हो गए हो ना, है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा 5 × 5, 5 का स्क्वायर 25, है ना, माइनस 22 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 5 माइनस √2 डिवाइड बाय 23, है ना। ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, ये हो गया हमारा। देखो रेशनल था, इरेशनल ला दिया, आया तरीके, इरेशनल था, रेशनल ला दिया, है ना, इरेशनल था, रेशनल ला दिया। रेशनल लाना को ही हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं, रेशनल लाना को ही हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, 1/3 प्लस √2, है ना। इसको भी हम लोग सेम तरीके से करेंगे, 5 की जगह से 3 कर दिए हम लोग, और कुछ नहीं किए हम लोग, है ना। 1/3 प्लस √2 इंटू में 3 माइनस √2, ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस √2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो भाई, क्या इससे दुश्मनी थोड़ी ना हमको। 3 माइनस √2, 3 जा 9, सॉरी
3 3 जा 9, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 3 माइनस √2 बाय कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये रहा हमारा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये रहा हमारा, देखो इरेशनल नंबर था, रेशनल नंबर ला दिए। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में लाना, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में लाना का ये प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। है बच्चों का डिस्टर्ब करता हूँ, बढ़ा लेना है बच्चे को, हाँ ठीक है। यह थी बात समझ में आ गई, हाँ चलो कुछ वीडियो डाल देंगे अभी ना। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है भाई, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट खटाखट। 1/8 + 5√2, क्या बोले थे, साइन चेंज करो लिखो, है ना, इंटू में, है ना, साइन चेंज करो लिखो, 8 - 5√2 डिवाइड बाय 8 - 5√2, है ना। वही चीज़ तो हम लोग करेंगे सिर्फ इसमें, है ना, वही चीज़ तो करेंगे सिर्फ इसमें। तो क्या आ जाएगा, 8 - 5√2 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर 64, है ना, 64। तो 64 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25, 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कैसे हो गया भैया 50, कैसे कर दिया 50, है ना। अरे भाई इसका स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, 25 ये कट गया, है ना, एक स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों पे तो स्क्वायर है, इंटू 2 25 दूनी 50, खत्म, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 - 5√2 क्या हो जाएगा, 64, है ना, और हमारा हो गया 14। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गई इतनी बात, है ना, ये समझ में आ गई। सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, सॉल्व करने वाले में कोई भी समझाना भी नहीं हमको, क्या समझा के करेंगे इसमें, क्या समझाएंगे इसमें, ना कुछ समझाने के लायक है नहीं है। सॉल्व करना सिर्फ हमको एक ही चीज़ तो याद रखना है, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, है ना, वो मैंने पहले भी बता दिया था, बहुत अच्छी तरीके से बताया। सबसे पहले क्या करना है, पहले देखना है रेशनल डिनोमिनेटर में रेशनल है कि नहीं। अगर आपको डिनोमिनेटर में रेशनल मिल गया तो क्या करना है उसको, हाँ भैया अगर इसमें इरेशनल मिल रहा है डिनोमिनेटर में हमको, डिनोमिनेटर में जो है हमको इरेशनल मिल रहा है, ठीक है, अगर इरेशनल मिला तो उसको सटा क्या करेंगे हम लोग, रेशनल में बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे बदलेंगे रेशनल में, सबसे पहले उसको ऊपर नीचे साइन चेंज करके गुना करेंगे, जिसके पास जो इरेशनल नंबर है उसका जो साइन है, जैसे यहाँ पे इरेशनल नंबर का साइन है प्लस, तो इसको हम लोग माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, है ना, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ऊपर नीचे गुना करके उसके बाद सॉल्व कर देंगे, उसके बाद उसमें कुछ नहीं है ना, ऊपर नीचे गुना करके उसके बाद क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा, 6/√6 + √5, ये हमारा आंसर, है ना। उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे ना, सीधा सिंपल सी बातें करेंगे, क्यों हम लोग इधर उधर जाना है ना, √6 प्लस में √5 इंटू कर दो इसको, है ना, √6 - √5, कोई भी एक नंबर को करना है, दोनों को नहीं करना बाबू, दोनों को नहीं करना, है ना, दोनों को नहीं करना, दोनों को करने से प्रॉब्लम होता है। 36 36 कैसे हो जाएगा, 6 ना हो जाएगा, 6 - 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6√6 - √5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे बात समझ में, 6 - 5 हो जाएगा, और 6 - 5 तो 1 ही हो जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है ना। कैसे बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन में तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो एंड करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है एकदम सेम प्रोसेस ही हमको अपनाना है, उसके अलावा हमको कुछ करना ही नहीं है ना, उसके अलावा हमको कुछ नहीं करना, है ना। √2 इंटू में करेंगे, साइन चेंज करेंगे, कोई भी एक साइन चेंज कर लो, तुम्हारी जो मर्जी है उसका साइन चेंज कर लो। अगर -√5 करना तो -√5 कर लो, -2 करना है तो -√2 कर लो, है ना। है ना, अब हम क्या करेंगे, √5 - √2 डिवाइड बाय, है ना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 92 ना, यहाँ पे हो जाएगा 6 √5 - √2 डिवाइड बाय, यहाँ हो जाएगा 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा
2 ब्रैकेट √5 माइनस √2, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा। और थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस करें, है ना, जितना जल्दी जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन रहेगा उतना आपको इजी हो जाएगा, है ना। √3 माइनस √5, है ना, इसको इंटू कर दो, है ना। √3 प्लस √5, √3 प्लस √5, है ना, इसको क्या कर दो, यहाँ हो जाएगा 2 √3 प्लस √5 डिवाइड बाय, है ना, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 5, तो हो जाएगा हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 2 √3 प्लस √5 डिवाइड बाय -2, है ना। ये इससे ये कट जाएगा, हमारा ये जो माइनस है वो ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा √3 प्लस, है ना, √5। ये माइनस को अंदर भी ले जा सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे, इसके साथ ये माइनस हो जाएगा √3, उसको हो जाएगा माइनस √5, ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल थोड़ा अलग टाइप का है। कैसे अलग टाइप का है, वैसे अलग टाइप का है। देखो जो ऊपर है वही नीचे भी है, बस माइनस का अंतर है, साइन का अंतर है, 3 वही गलत हो जाएगा, 3 है ना। 6 प्लस 4 √3 इंटू करेंगे इसको भी, 6 माइनस 4 √3, है ना। ऊपर वाला देख करके माइनस ले वो घबरा दे नहीं जाना है कि ऊपर वाला में ऐसा है नीचे वाला, नहीं, हमको नीचे वाला देखना है, सिर्फ नीचे वाला देख करके हमको ऊपर नीचे से गुना कर देना है, 6 माइनस 4 √3, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे साथ, ये हो जाएगा। अब देखो ये भी एक जैसा है दोनों, है ना, दोनों एक जैसा है, तो स्क्वायर कर लो, है ना। 6 माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो हो जाएगा 36, है ना, 36 माइनस 4, है ना, 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 3 48, है ना। ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लिया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, माइनस ये 48 हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 48 हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 √3, है ना, 48 √3 डिवाइड बाय -12, है ना, -12, ये ठीक है। हाँ, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हाँ 36 प्लस 48 माइनस 48 √3/12, ये माइनस इसके साथ चल जाएगा, और माइनस अंदर जा करके सबके साथ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, माइनस सबके साथ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना, क्या इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे, आज तक के लिए यही रहने देंगे, फिर हम लोग कल से और आगे की बात करेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये पूरा वही चीज़ है। और रैशनलाइजेशन करना मतलब एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, बस हम लोग को नीचे वाला नंबर को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर को देखते ही हम लोग पकड़ लेंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है। जैसे ही हमको इरेशनल दिखेगा, सटाक ऊपर नीचे गुना कर देंगे साइन के साथ, है ना, साइन को चेंज करते हुए। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक बाद, तब तक बने रहिए लर्न विथ रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।